नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी को घेरा। संसद में जारी भारी हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा के मुताबिक राहुल गांधी का एजेंडा केवल शोर शराबा करना नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने एक बहुत ही गंभीर दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कुछ महिला सांसदों ने जिस तरह से सदन के भीतर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश की, वो महज हंगामा नहीं था। संबित पात्रा ने इसे प्रधानमंत्री पर हमले की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सुन लीजिए कि मीडिया में किस प्रकार से सदन को लेकर, सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में विपक्ष कहीं न कहीं एक अस्थिरता का माहौल बनाने की चेष्टा कर रही है। और यह आज से ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, तब से जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है, देश में कहीं न कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो, या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास। और सबसे दुखद है, प्रधानमंत्री के संस्थान के ऊपर भी, मैं नहीं कहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के संस्थान के ऊपर, प्रधानमंत्री यह एक पद है जिसे देश चुनती है, प्रधानमंत्री जी के संस्थान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश और प्रयास कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस पार्टीज करते रहे हैं। आज ऐसे ही अनेकों विषयों पे एक संक्षेप टिप्पणी मैं यहां रखूंगा। सर्वप्रथम मैं एसआईआर से आरंभ करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ ममता बनर्जी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो एसआईआर है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह इलेक्टोरल रोल को उसकी सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर के रूप में विगत हफ्ते, पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपील की थी कि एसआईआर को खारिज कर दिया जाए और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं, whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all states. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। अनुवादित करूं तो इसका अर्थ होता है कि सभी स्टेट ये जान ले, किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है
तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। नो इम्पेडिमेंट, इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती। दूसरा विषय है माइक्रो ऑब्जर्वर का और ईआरओस का। जो इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि हमारे पास इतने अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं अधिकारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जब मैं खड़ा हूं लगभग 1:30 बजे हैं, आज 5 बजे तक टिल टुडे 5 PM 8,505 ग्रुप बी के अधिकारी अपने डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करें और ड्यूटी में ज्वाइन करें। अर्थात एक तरह से ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8,505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देख लो भैया, ये जो ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं ये राजनीतिक रूप से काम न करे, राज्य सरकार इनको भड़का करके कोई काम नहीं करे। इन सब विषयों पे नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि प्रलोभन के अंतर्गत, डर के अंतर्गत या इनकेपेबिलिटी के अंतर्गत ये ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकती है। तो ममता बनर्जी जो ऑफिसर्स को डराने धमकाने का काम कर रही थी या सोच रही थी, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा विषय माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपने असिस्टेंट रोल में रहेंगे, वो असिस्ट करेंगे और ईआरओस के साथ मिलकर वो काम करेंगे असिस्टिंग रोल में। चौथा सबसे बड़ा विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फॉर्म नंबर 7 होता था ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? मतलब ममता बनर्जी की टीएमसी के किसी विधायक ने 20 लोगों का कि इनको आप वोटर कार्ड में जोड़ो एक फॉर्म दिया। पिताजी की उम्र आपने देखा होगा, पिताजी का उम्र है 25 साल और बेटे का उम्र है 15 साल। पिताजी का उम्र है 24 साल, बेटे का उम्र है 17 साल। मतलब 5 साल में, 6 साल में कोई पिता बन गया है, 10 साल में उसके 5 बच्चे हो गए। तो ये सारी जो खामियाजा थी उसके खिलाफ जो जागरूक नागरिक हैं, अवेयर सिटीजन्स, उन्होंने ऑब्जेक्शंस दिया। ये कैसे हो सकता है? पिता का उम्र 25 साल, बेटे का उम्र 15 साल, 16 साल, ये संभव नहीं है। तो इसको इलेक्टरल रोल से हटाया जाए। ये फॉर्म 7 में दिया जाता है। जब फॉर्म 7 में ये दिया गया तो ममता बनर्जी ने बुला के अपने सभी नेताओं को कहा जला दो, फॉर्म 7 जला दो। ऐसे ऐसे गड्डी बना के फॉर्म 7 को जला दिया गया था। चकुलिया याद करिए, फरक्का वीडियो का याद करिए कहानी, यहां सब फॉर्म 7 जलाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि खबरदार, फॉर्म 7 की सुनवाई होगी, स्टैट्यूटरी तरीके से सुनवाई होगी। अगर जिसने कंप्लेंट किया है, कंप्लेनेंट उपस्थित भी नहीं होता है, तो भी उस कागज का महत्व है। उस कागज में अगर कंप्लेंट किया गया है तो सुनवाई करना पड़ेगा। ये राजनीतिक रूप से काम नहीं चलेगा, सुनवाई करनी पड़ेगी। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने डीजी पुलिस, वेस्ट बंगाल के डीजी पुलिस को कहा है कि आप हिंसा रोकने में नाकाम हैं, इसलिए आपको हम शो कॉज करते हैं। डीजी पुलिस को शो कॉज किया गया है और कहा गया है पर्सनल एफिडेविट सबमिट करिए, पर्सनल एफिडेविट, कि आप हिंसा रोकने में क्यों नाकाम हैं। तो ये केवल डीजी पुलिस को एक तरह से शो कॉज नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को शोकेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कल कि आप वायलेंस रोकने में अक्षम हैं और पर्सनल एफिडेविट दीजिए।
डीजी पुलिस तो ममता बनर्जी के नीचे काम करते हैं, तो डीजी पुलिस को शोकेस होने का अर्थ होता है कि शोकॉज हुआ डीजी पुलिस, चेतावनी दी गई डीजी पुलिस को। इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है ममता बनर्जी को कि आप फॉर्म 7 जला नहीं सकते हैं, आप इलेक्शन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको धमका नहीं सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं, उनका जीवन महत्वपूर्ण है, उनके जीवन की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था, न्यूज में सुन रहा था, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे थे हम इम्पीच कर देंगे, हम सीईसी को हटा देंगे, इम्पीच कर देंगे। आजकल ये नया फैशन आया है, मतलब जिनको जनता इम्पीच करती है वो पूरे दुनिया को इम्पीच कर देंगे। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आप सीईसी को इम्पीच कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में कानून के हिसाब से, आईन के हिसाब से, लॉफुल तरीके से देश चलता है। ममता बनर्जी जी, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अंततोगत्वा आपके देहुड़ी पर सारा का सारा प्रश्न वहीं रुकता है, जवाब आपको देना होगा। मैं आशा करता हूं कि जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ आप दिल्ली आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आपने जेरा किया था, अर्थात आपने केस को लड़ने का प्रयास किया था, उसी प्रकार का आप मादा दिखाएंगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जवाब देने का हिम्मत भी करेंगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। संसद की ओर वापस लौटते हैं और वहाँ काम नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन 2007-8 में हमने एक सीन देखा था जिसमें राहुल गांधी बैठकर चाइनीज प्रेसिडेंट पार्टी के चीफ के साथ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और आनंद शर्मा की प्रेजेंस में एक एमओयू साइन कर रहे थे। उस एमओयू के बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का व्यवहार और कांग्रेस पार्टी का व्यवहार इस सदन में जिस प्रकार का रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता टीवी के माध्यम से देख रही है। मुझे खुद एक सांसद के रूप में न केवल दुख लगता है, मगर मैं शर्मसार महसूस करता हूं कि सदन में ये सब हो रहा है। सदन में जो पार्लियामेंट के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर आज नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी बैठे थे, उससे पहले वाजपेयी जी बैठे थे, उससे पहले अनेकों नेता, अनेकों दल के नेता बैठे थे। वो कुर्सी किसी पार्टी की नहीं है, वो कुर्सी भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर सदन की गरिमा की कुर्सी है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिलीज किया हुआ वीडियो और मीडिया में चल रहे उन तमाम वीडियो को देखा है, जिन वीडियो में कांग्रेस पार्टी की कुछ सदस्यां किस प्रकार से बैनर लेके प्रधानमंत्री जी के कुर्सी की चारों तरफ घेराबंदी कर रही है, घेराबंदी कर रही है। और मैं देख रहा हूं, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, अर्जुन जी मेघवाल हो, सभी बड़े नेता हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारी बहनों से कि ये उचित नहीं होगा। दिस सीट, this place is not just for the Prime Minister. This means India's Prime Minister. This is a coveted post. आप इसकी गरिमा को समझिए। हम भी सत्ता से बाहर बहुत वर्ष रहे हैं। अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी मंच में नहीं बैठी है, ऑपोजिशन में बैठी है। आप याद करिए, कभी राजमाता सिंधिया, कभी सुषमा स्वराज जी, इतनी बड़ी सदस्या, ये कभी जाके इन्होंने प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को घेरने की कोशिश की हो? कभी इस प्रकार का व्यवहार दिखाया हो? राहुल गांधी जी के इशारे पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों तरफ घेराबंदी करने की कोशिश करना, प्रधानमंत्री जी के अहित करने की चेष्टा करना कि अगर वो हाउस में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनका अहित होगा, ये कैसी सोच है? ये कैसा सोच है? आप खुद सोच के देखिए। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को सोचना होगा। एंड द टाइम हैज कम व्हेन इंडिया शुड इम्पीच Rahul Gandhi and the Congress party from politics. Sir, Congress party has submitted no consent motion against Om Birla ji. Also, Congress is saying
Om that is like under BJP pressure. देखिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अभी टीवी पर देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया था, तो उन्होंने माननीय स्पीकर के लिए अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। इस पर पार्लियामेंट ही जवाब देगी। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दैट। ये इशू, उसका मैंडेट कहीं और है, स्पीकर का ऑफिस इस पे कह सकता है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को, आप इतने एंटाइटल्ड हैं, आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास लेकर आएंगे। और ये केवल सदन के अंदर नहीं हुआ है। यही कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक जस्टिस के खिलाफ उन्होंने न्यायोचित वर्डिक्ट दी दीपम केस को लेकर। उनके खिलाफ भी, उस जस्टिस के खिलाफ भी इंपीचमेंट ला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको अपहोल्ड किया है। जो जस्टिस साहब ने किया था ठीक किया है। आप उस जस्टिस के खिलाफ भी इंपीचमेंट ला रहे थे। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कुछ वर्षों पहले, याद करिए, इंपीचमेंट ला रहे थे। अभी एक नेता कह रहे हैं कि हम सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही इंपीचमेंट लाएंगे। अब स्पीकर महाशय के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। Those who have been impeached of their consciousness are the ones who want to impeach all the constitutional posts of India. मगर याद रखिए, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये मोहताज नहीं है कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के। जनता ही जनार्दन है, जनता जगन्नाथ है, जनता ही आशीर्वाद करती है। तभी जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं, तभी जाकर सांसद बनते हैं। जनता के दरबार में आज लोग ये जानते हैं कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है। और मैं आपको बताता हूं, आप आने वाले चुनावों में देखिएगा कांग्रेस का हश्र क्या होगा। विगत कितने चुनावों में कांग्रेस का हश्र क्या हुआ। ये एसआईआर जाके रो रहे थे राहुल गांधी बिहार में। क्या हुआ बिहार में राहुल गांधी का? महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में क्या हुआ राहुल गांधी जी के पार्टी का? हरियाणा में क्या हुआ राहुल गांधी जी के पार्टी का? एक मैच्योर बिहेवियर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इमेच्योरिटी डज नॉट टेक यू एनीवेयर मिस्टर राहुल गांधी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।